इजराइल की सेना ने बीती रात लेबनान पर भारी कहर बरपाया। पूरी रात हवाई हमलों से लेबनान बैरूत गूंज उठा। बड़ी खबर ये कि इस खूनी हमले में हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री अधिकारी की मौत हुई। लेबनान में ऐसा लगा जैसे अंगारे बरस रहे हों। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर करने के अलावा इस हमले में 5 और लोगों की मौत की खबर है। लेकिन कौन था अमेरिका की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट वाला $50 लाख का इनामी टॉप मिलिट्री ऑफिसर, जिसकी मौत के बाद से ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। वीडियो में बात करेंगे हिजबुल्लाह ने इसे महान नेता बताते हुए इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शाबाशी देते हुए क्या कुछ कहा। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। इजराइल ने अपनी दुश्मनों की लिस्ट में से एक और नाम कम कर दिया है। बीती रात लेबनान बैरूत पर किए गए खतरनाक हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और चीफ और जनरल स्टाफ को मौत के घाट उतार दिया। नाम था हेतम अली ताबाताई। हिजबुल्लाह के मुताबिक उनका महान कमांडर और इजराइल के मुताबिक मध्य पूर्व का मास्टरमाइंड आतंकवादी। ये वही कमांडर है जिसे अमेरिका ने साल 2016 में अपनी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा था और उस पर $50 लाख यानी 40 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। बीती रात लेबनान पर जो हमले हुए, ये 1 साल की सीजफायर के बावजूद इजराइल की ओर से किए गए अब तक के सबसे खतरनाक टारगेटेड ऑपरेशन थे। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हेतम अली ताबाताई को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 5 और लोगों की मौत हुई है। हवाई हमले जब हुए तो लेबनान के आकाश में बस आग ही आग दिख रही थी। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। धुआं, धमाके और जान बचाने की कोशिश करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इधर आईडीएफ ने रविवार को बैरूत में एयर स्ट्राइक की घोषणा करते हुए ताबाताई की मौत का ऐलान किया। बाद में हिजबुल्लाह ने भी अपने नेता की मौत की पुष्टि करते हुए ताबाताई को महान कमांडर बताते हुए याद किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि ताबाताई ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हेतम को हिजबुल्लाह की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स रदवान यूनिट को जंग में माहिर बनाने और लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध और तेजी से दुश्मन को खत्म करने की ट्रेनिंग देने का क्रेडिट भी दिया जाता है। हिजबुल्लाह के इस टॉप कमांडर को और गहराई से अगर समझा जाए तो अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम में लेबनान ने जो है साल 2023 और 24 के भीषण युद्ध को खत्म किया था। इस लड़ाई के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह की ज्यादातर सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया था। ताबाताई इस संघर्ष में बचे कुछ हिजबुल्लाह गुट के जो बड़े अधिकारी हैं उनमें से एक था। इजराइल ने सीजफायर तोड़ते हुए अब ताबाताई को निशाना बनाया है। लेकिन कैसे ये टॉप कमांडर एक खतरनाक कमांडर बना जिसकी तलाश अमेरिका को भी थी? ये कहानी समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं साल 1980 के दशक में। इजरायली सेना ने कहा कि ताबाताई 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ। इसके बाद से वो कई अहम पदों पर रहा, कई लड़ाइयों में शामिल हुआ। इसमें एलिट्स रडवान फोर्स भी शामिल है। 2023 और 24 के युद्ध के दौरान ताबाताई ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस डिवीजन की देखरेख की। युद्ध में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडरों की मौत से ताबाताई को और बड़े पद मिलते रहे। रॉयटर्स ने लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि 1968 में लेबनान में जन्मे ताबाताई के पिता ईरानी मूल के थे और मां लेबनानी थी। वो हिजबुल्लाह के शुरुआती ग्रुप का हिस्सा नहीं था। वो इस गुट की दूसरी पीढ़ी के लड़ाकों में शामिल था जो कि सीरिया और यमन में सहयोगी सेनाओं के साथ क्षेत्रीय युद्ध के मैदानों में तैनात थे। इजराइल के साथ सीजफायर लागू होने के बाद ताबाताई को हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। लेबनान के सिक्योरिटी सोर्स ने यह भी बताया कि पिछले साल हिजबुल्लाह के ऊपर के रैंक के कमांडर जो थे उनमें इजरायली हमलों में मौत के चलते ताबाताई को टॉप मिलिट्री पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। ताबाताई को सीरिया में और लेबनान में भी इजराइल ने मारने की कोशिश की थी और इस तरह हिजबुल्लाह में टॉप सैन्य कमांडर बना हेतम अली ताबाताई, जिसे अब इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को बैरूत के घनी आबादी वाले इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग पर इजराइल ने हमला किया था और इसी हमले में कम से कम 5 और लोग मारे गए, 28 लोग घायल हुए। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल ने युद्ध विराम समझौता तोड़ा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लेबनान के लोगों पर हमले रोकने के लिए गंभीरता से हस्तक्षेप करे। ये हमला समूह के नेतृत्व के लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे महत्वपूर्ण झटकों में से एक माना जा रहा है। हमले ने दाहिए जिले की मुख्य सड़कों को प्रभावित किया। धमाके के बाद लोग इमारतों से भागे और इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, हिजबुल्लाह बदला लेगा या अपनी रणनीति बदलेगा या फिर एक बार फिर खूनी हमला देखने को मिलेगा? हिजबुल्लाह के सर पर खून सवार है, लेकिन इजराइल भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है।
आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर युद्ध भड़कता हुआ दिखाई देगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स।